अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में पाकिस्तान स्टेट ऑयल, लकी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड, मिजान बैंक लिमिटेड, अटक रिफाइनरी लिमिटेड और गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स का एनालिसिस जो है वो आप लोगों के साथ जो मैं शेयर करूंगा। बारी बारी से हम इन शेयर्स को जो एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जब वो न्यू इन्वेस्टमेंट या फिर अगर आप ट्रेडिंग का प्लान बना रहे हैं तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, जिनको अगर आप लोग जो है वो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकेंगे और अपने रिस्क को जो है वो मिनिमाइज कर सकेंगे। और साथ में इन शेयर्स के अंदर जितनी भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं या जो खबरें अभी मार्केट में सर्कुलेट कर रही हैं वो सारी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा। वहां से जाके आप उनको भी जो है वो जान सकते हैं। तो इन शेयर्स को हम जो वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से, मीडियम टर्म के लिहाज से और जहां पे जरूरत पड़ी लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो वो एनालाइज करेंगे। शॉर्ट टर्म से मुराद मेरी 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का टाइम फ्रेम है। मीडियम टर्म से मुराद मेरी 2 हफ्ते से लेकर 2 महीने का टाइम फ्रेम है। और लॉन्ग टर्म से मुराद मेरी 2 महीने से जायद का टाइम फ्रेम है। यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो शेयर किया जाएगा। तो पहला शेयर है हमारे पास पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड, सिंबल है इसका पीएसओ। तो हम इस शेयर को जब वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से जो है एनालाइज करेंगे तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर हम इस शेयर को जब वो देखें तो ये शेयर जो है ये फिलहाल जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर आप लोगों ने इस शेयर के अंदर जो है वो न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है, न्यू ट्रेडिंग करनी है, तो आप इस शेयर को जो है वो वॉच लिस्ट के अंदर जो है वो रख सकते हैं। और वॉच लिस्ट में आपने उतनी देर तक इसको रखना है जितनी देर तक ये शेयर जो है ये 495 रुपए के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता। तो बाकी जिन लोगों के पोर्टफोलियो में ये शेयर जो है ये फिलहाल पड़ा हुआ है तो उनके अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो जितनी देर तक ये शेयर जो है ये 447 रुपए से ऊपर सस्टेन कर रहा है तो ऐसा जो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर ये 447 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर जो लोग शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उनके लिए जो है वो खतरा इस शेयर के अंदर जो है वो बढ़ जाएगा। तो 447 से नीचे का स्टॉप लॉस होगा। और जो लोग इस शेयर के अंदर जो है वो न्यू इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इस शेयर को जो वो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखें, जहां पे आपने मेक श्योर करना है कि ये शेयर जो है ये 495 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे। तो फिर जो है आप इस शेयर के अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जो वो जाएंगे। तो जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा 495 के ब्रेकआउट के बाद यानी 495 के ऊपर जाने के बाद तो वो हमारे पास 535 रुपए के जो वो करीब होगा। तो इजीली शॉर्ट टर्म में आपको इस शेयर के अंदर जो वो 40 रुपए का जो वो गेन मिल जाएगा। पीएसओ के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास लकी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो लकी सीमेंट को हम जो वो मीडियम टर्म के लिहाज से जो एनालाइज करेंगे क्योंकि मीडियम टर्म के ऊपर ये शेयर जो है ये भी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। मेजर ट्रेंड की बात करें तो प्रॉपर अप ट्रेंड के अंदर है, बट उसका मतलब ये नहीं कि आपने फौरन से इस शेयर को खरीद लेना है। आप इस शेयर को जो वो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जो वो रखेंगे। तो आप जिन लोगों के पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो जिन्होंने इसके अंदर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है तो जितनी देर तक ये शेयर जो है 469 रुपए 469 रुपीज के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो कि ऐसा जो डरने की जरूरत नहीं है। अगर इस लेवल को जो है ब्रेक करता है तो फिर जो वो खतरे की इसकी जो अंदर जो है वो खतरा जो वो बढ़ जाएगा, यानी इस लेवल से नीचे जो आप इस शेयर के अंदर जो अपना स्टॉप लॉस जो है वो रख सकते हैं। और वो लोग जो इस शेयर के अंदर जब वो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, न्यू बाइंग करना चाहते हैं, न्यू ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इस शेयर को जब वो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर जब वो रखें। और वॉच लिस्ट के अंदर आपने इस शेयर को उतनी देर तक रखना है जितनी देर तक ये शेयर जो है ये अपनी इस ट्रेंड लाइन की जो रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट नहीं कर देता। करंट लेवल्स के हिसाब से ये हमारे पास 512 रुपए का लेवल है। तो जितनी देर तक ये शेयर जो 512 रुपए के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, रिकमेंड आपको यही करूंगा कि आप जब वो थोड़ा सा वेट कर लें, शेयर को वॉच लिस्ट के अंदर जो है रखें। जब ये 512 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर जो आप इस शेयर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की तरफ जो जा सकते हैं, ट्रेडिंग की तरफ जो जा सकते हैं। जिसके बाद इस शेयर के अंदर जो फाइनल टारगेट है वो 570 प्लस होगा। और जो इसके अंदर जो अगर हम फर्स्ट टारगेट की बात करें तो वो 530 का होगा, सेकंड 550 का और फाइनल टारगेट 570 रुपए का होगा। तो इजीली आपको इस शेयर के अंदर जो वो 60 रुपए का गेन जो है वो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए आपको मिल जाएगा जब ये शेयर जो 512 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा, यानी इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग जो है वो दे देगा। तो स्टॉप लॉस जो वो ऑलरेडी बता दिया जिन लोगों के पास ये पड़ा हुआ है। तो लकी सीमेंट के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड। तो एंग्रो होल्डिंग को हम जब वो चार्ट के ऊपर जब वो देख लेते हैं
तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसको जो मैं अभी आप लोगों के साथ जो एनालाइज करूंगा, क्योंकि ये शेयर जो है ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ही जो वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो जो शेयर की एक्चुअल फॉर्मेशन होती है, हमने उसी फॉर्मेशन के ऊपर जब वो शेयर को फॉलो करना होता है, उसी फॉर्मेशन के ऊपर हमने उस शेयर को एनालाइज करना होता है। अपनी मर्जी हमने इस शेयर के अंदर जब वो नहीं चलानी होती। तो अगर हम एंग्रो होल्डिंग को जब देखें, तो ये शेयर जो है ये अपनी लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो है एक फॉर्मेशन है, जिसे हम कप एंड हैंडल फॉर्मेशन कहते हैं, जिसके ऊपर जो है ये शेयर जो है फिलहाल जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। करंट प्राइसेस, यानी अगर इस शेयर की मौजूदा प्राइसेस की बात करें, तो ये शेयर जो है ये फिलहाल जो है ये ट्रेड कर रहा है 249 रुपए के ऊपर। और अगर हम इस शेयर की जो है रेजिस्टेंस की बात करें, इस कप एंड हैंडल फॉर्मेशन की रेजिस्टेंस की बात करें, तो वो हमारे पास 254 रुपए का जो वो लेवल है। तो लास्ट वीक में इसने जो ट्राई की थी इस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट करने करने की, बट जो है सक्सेसफुल जो है ऐसा जो वो नहीं हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली जो है ये अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर ही आके शेयर ने जब वो क्लोजिंग दी है। तो अगर ये इसके ऊपर जब निकल जाता तो एक हमारे पास सक्सेसफुल जो ब्रेकआउट हो जाना था सबमिट इस शेयर के अंदर, जिसके बाद हमारे पास इस शेयर के अंदर जो लॉन्ग टर्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी जो है वो बन जानी थी। तो करंटली ये शेयर जो है 249 रुपए के ऊपर जब ट्रेड कर रहा है। जिन लोगों के पोर्टफोलियो में ये शेयर जो पड़ा हुआ है, तो जिन्होंने इसके अंदर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, जितनी देर तक ये शेयर 210 रुपए के ऊपर जब ट्रेड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, तो आपको ऐसा जो डरने की जरूरत नहीं है। इस लेवल से नीचे यानी 210 रुपए से नीचे का आपका स्टॉप लॉस होगा मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए। अगर इस लेवल का ये ब्रेकडाउन करता है तो फिर आपने इसमें से निकल जाना है। और अगर आप लोग इस शेयर के अंदर जब वो न्यू बाइंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इस शेयर को जब वॉच लिस्ट के अंदर रखें। उम्मीद है कि ये 2026 का फर्स्ट क्वार्टर है, इसी के अंदर जो है ये इसके अंदर जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी जो वो बन जाएगी, क्योंकि ये समझे कि बिल्कुल ही आपने ब्रेकआउट के करीब इसकी प्राइसेस जो वो आ चुकी हैं। तो अगर ये किसी भी वीक के अंदर जो है 254 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे देता है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी जुम्मे वाले दिन की अगर क्लोजिंग इसकी 254 रुपए के ऊपर आ जाती है, तो इस शेयर के अंदर जब एक लॉन्ग टर्म की अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। जिसके बाद इस शेयर के जो टारगेट अपसाइड के ऊपर होंगे, वो हमारे पास एटलीस्ट जो है वो 400 रुपए के होंगे 2026 के मिड तक, अगर हम जो वो बात करें। तो ये इस शेयर के अंदर जो है वो फाइनल टारगेट होगा 2026 के मिड तक, अगर ये शेयर जो है ये 254 रुपए के ऊपर क्लोजिंग जो है वो दे देता है। तो डेफिनेटली उससे पहले के भी टारगेट होंगे, जैसे कि शॉर्ट टर्म में 270 का, मीडियम टर्म का टारगेट 290 का, और बाकी जो लॉन्ग टर्म के टारगेट वो आपको 400 के मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। बाकी दोस्तों, अगर तो आप लोगों को जो इन शेयर्स के अंदर जो मैं लेवल और जो स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, अगर आप इनका खुद से ध्यान रख सकते हैं, इनको खुद से मैनेज कर सकते हैं, इनके मुताबिक अपनी ट्रेड इन्वेस्टमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो आप इनको जो है वो फॉलो करें। तो इंशाल्लाह बताए गए शेयर्स के अंदर जो है आप अच्छा खासा जो है गेन बनाएंगे, और आपका जो रिस्क है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते, और आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर हैं जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की जो प्राइसेस की कंफर्मेशन मिल जाए कि अब इसकी प्राइस जो वो ऊपर जाने वाली है, तो वहां पे आपको बाई का सिग्नल मिल जाए, आपको बता दिया जाए कि आपने एग्जैक्ट किस लेवल के ऊपर बाइंग करनी है, और आफ्टर बाइंग आपने अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट क्या सेट करने हैं। और इसी तरह जब वो जैसे ही किसी शेयर के अंदर कंफर्मेशन मिले कि उसकी प्राइसेस जो वो नीचे गिरने वाली हैं, तो उसके अंदर आपको जब वो सेल का सिग्नल मिल जाए, और आपको जब बता दिया जाए कि आपने सेलिंग कहाँ पे करनी है, और आफ्टर सेलिंग जो है वो नीचे इसकी प्राइसेस जो है वो कहाँ तक गिरेंगी। तो अगर तो आप इस प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर हैं, तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसमें आप जस्ट वन टाइम 6,000 रुपया पे करके पूरे साल के लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। 6,000 रुपये के बदले में आपको एक साल के लिए हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है, तो इसकी आपको एक्सेस मिल जाएगी। इसी 6,000 रुपये के अंदर आपको हमारा जो स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है, जिसके अंदर हम मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उसकी भी आपको एक्सेस एक साल के लिए मिल जाएगी। इसी 6,000 के अंदर आपको हमारा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, जैसा कि एक लॉन्ग टर्म की अपकमिंग अपॉर्चुनिटी एंग्रो होल्डिंग के अंदर जो बन रही है, तो जब इस तरह की अपॉर्चुनिटी बन जाती है, हमारे पास कंफर्मेशन आ जाती है, तो फिर लॉन्ग टर्म के ग्रुप जो है हमारा, उसके अंदर हम इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को जो वो शेयर करते हैं। तो इस ग्रुप की भी एक्सेस आपको एक साल के लिए मिल जाएगी। और सबसे बड़ा जो हमारा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है, जिसके अंदर आपको मार्केट से रिलेटेड ए टू जी सब कुछ सिखाया जाएगा, उसकी भी आपको एक्सेस इसी 6,000 रुपये के अंदर मिल जाएगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हूँ इस सर्विस को अवेल करने में, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप इनकी जो वो फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम जो अपना नेक्स्ट शेयर जब वो देख लेते हैं, तो वो है हमारे पास बैंकिंग सेक्टर से मिजान बैंक लिमिटेड, सिंबल है इसका MEBL। तो इसको हम जो है वो देख लेते हैं। अभी इस शेयर को जब मैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से जब एनालाइज करूंगा, क्योंकि मीडियम टर्म के लिहाज से अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो मैं इस शेयर को जब वो काफी ज्यादा जो डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर हम इस शेयर को जब वो देखें, तो इस शेयर का अगर हम शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी जब ट्रेंड की बात करें, तो ये शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर है।
बट अप ट्रेंड का मतलब ये नहीं होता कि आपने फौरन से उस शेयर के अंदर जो है वो बाइंग कर लेनी है। इवन दो अगर शेयर आपने अप ट्रेंड के अंदर भी हो तो फिर भी हमने उसके अंदर जो है वो एटलीस्ट जो है वो 2 स्ट्रेटजीज़ होती है जिनको हमने फॉलो करना होता है, और दोनों स्ट्रेटजीज़ में से जिसके लेवल पहले जो है शेयर आपने फुलफिल कर दे, हम उस स्ट्रेटजी को जो है वो फॉलो करेंगे और उसके मुताबिक अपनी ट्रेड को जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। करंटली अगर हम मेज़ान बैंक को जब वो देखें तो ये शेयर जो है ये ₹482 के ऊपर जब वो ट्रेड कर रहा है, तो इसके पास इस क्योंकि अप ट्रेंड के अंदर था तो आपको बताया कि हमने 2 स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना होता है। एक स्ट्रेटजी होती है ज़्यादा रिस्की स्ट्रेटजी होती है जिनकी रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उस स्ट्रेटजी को वो लोग फॉलो करते हैं, तो उसको कहते हैं बाय ऑन डिप करें। तो इस शेयर के अंदर जो डिप थी वो ये हमारे पास ₹476 का लेवल था, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थोड़ी-सी प्राइसेज़ इससे नीचे गई थी, बट अल्टीमेटली इसके ऊपर ही प्राइसेज़ ने आके खुद को जो है वो रिस्टोर किया है। तो एक तो ये लेवल है कि ये 475 के ऊपर इस शेयर के अंदर जो बाइंग की जाए शॉर्ट टर्म में, जिसका टारगेट शॉर्ट टर्म में 500 रुपए का होगा या 505 रुपए का होगा। ठीक हो गया? यहाँ पे रिस्क जो है वो ज़्यादा है। और दूसरी स्ट्रेटजी हमारे पास ये है, वो होती है हमारे पास बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर हमारा जो रिस्क कैपेसिटी जो है वो समझे कि अगर आपकी कम है, अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। तो इसके अंदर जो रिस्क जो है वो बहुत ही कम होता है। तो वो ये है कि ये शेयर जो अभी फिलहाल जो वो कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे आर्क फॉर्मेशन के अंदर जिसकी रेजिस्टेंस इसके पास ₹505 की है, आप इस शेयर को जो वो वॉच लिस्ट के अंदर रखें। अगर ये शेयर जब आने वाले दिनों में ₹505 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो फिर जो आप इस शेयर के अंदर जो है देखेंगे कि एक बाइंग की न्यू अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। इसकी प्राइसेस ऊपर जाना शुरू कर देंगी, जिसके बाद इस शेयर के अंदर फाइनल टारगेट जो है वो ₹565 का एक्सपोज हो जाएगा। तो ₹60 का गेन जो है इजीली आपको इस शेयर के अंदर जो है वो मिल जाएगा, जब ये शेयर ₹505 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे के सस्टेन कर जाएगा। तो डेफिनेटली फर्स्ट और सेकंड टारगेट भी होंगे, बट फाइनल टारगेट जो इस शेयर के अंदर आएगा वो ₹566, ₹565, ₹566 का इसके अंदर होगा, जब ये शेयर जो ₹505 के ऊपर क्लोजिंग देगा, और उस ट्रेड के बाद स्टॉप लॉस इस शेयर के अंदर जो ₹475 से नीचे का होगा। जिन लोगों के पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, स्टॉप लॉस जो है वो 460 से नीचे का आप रख सकते हैं। अगर ये 460 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर जो है आपको इस शेयर में से अपना एग्जिट जो है वो इख्तियार कर लेना चाहिए। मिज़ान बैंक के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास अटक रिफाइनरी लिमिटेड। ATRL इसका सिंबल है। शेयर को हम एनालाइज करेंगे लॉन्ग टर्म के लिहाज से। लॉन्ग टर्म के लिहाज से हम इसको इसलिए एनालाइज करेंगे क्योंकि इसकी जो फॉर्मेशन है वो लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो है वो बन रही है। तो हमें इसकी जो एक्चुअल फॉर्मेशन है उसी को जो है वो फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस शेयर के अंदर जो है यहाँ पे एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, जिसके अंदर जो है ये शेयर जो है वो कंसोलिडेट कर रहा था, जिसकी रेजिस्टेंस इस शेयर के पास जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर थी वो ₹738 की थी। राउंड फिगर आप 740 का भी रख सकते हैं। और अगर आप जो है लास्ट जो जुम्मा गुजरा है उस दिन अगर हम बात करें वीकली, क्योंकि जुम्मे वाले दिन ही हमारे पास वीकली क्लोजिंग आती है, तो उस दिन जो है इस शेयर ने जो है वो ₹754 और 79 पैसे के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी थी। तो सक्सेसफुली इसने जो ब्रेकआउट जो सबमिट कर दिया था। करंट वीक के अंदर जो है ये आपने ब्रेकआउट लेवल को ही रिटेस्ट कर रहा है। तो इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटी जो बनी है ये लॉन्ग टर्म के लिए बनी है, यानी जिन लोगों का होल्डिंग पीरियड आप 2 महीने से ज़ायद का है, वो लोग इसके अंदर जब वो एंट्री लेंगे तो उनके समझे कि प्रॉफिट के चांसेस जो है वो बढ़ जाएँगे। वो लोग जो शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, तो क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर हम मार्केट को ओवरऑल देखें तो वो अंडर प्रेशर है। तो ये शेयर भी शॉर्ट टर्म में अंडर प्रेशर आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में इसके अंदर जो एक अपॉर्चुनिटी जो वो बन चुकी है, जिसके टारगेट हमारे पास ₹1100 से ऊपर की हैं। तो अब बाइंग की अगर हम बात करें तो यही 650 से लेकर जो ये 740 का जो लेवल है, इसका जो ब्रेकआउट लेवल है, इस रेंज के अंदर आप इसको बाई करें, और ₹637 से नीचे का आपका स्टॉप लॉस होगा, और जो लॉन्ग टर्म का इसके अंदर आप जो टारगेट बना हुआ है, यानी 2026 के मिड तक, वो अब ये ₹1100 का इस शेयर के अंदर जो है ये टारगेट हमारे पास एक्सपोज हो चुका है। तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये हमारे पास 50% से जो है ज़्यादा एक्सपेक्टेड गेन इस शेयर के अंदर जो है वो नज़र आ रहा है। तो फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, टेक्निकल्स के ऊपर भी हमारे पास कंफर्मेशन आ चुकी है। मार्केट करंटली यानी शॉर्ट टर्म के लिहाज से अंडर प्रेशर है। जैसे ही मार्केट प्रेशर से निकलेगी तो हम इस शेयर को जो अपने टारगेट्स की तरफ जो वो जाते हुए जो वो देखेंगे। बाकी इससे पहले के भी इसके अंदर टारगेट हैं, बट जो फाइनल टारगेट इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए है वो हमारे पास जो है वो ₹1100 से ऊपर का जो वो आ रहा है। अटक रिफाइनरी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, बाकी स्टॉप लॉस जिन्होंने इसके अंदर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये ₹637 से नीचे का होगा। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास टेक्सटाइल सेक्टर से गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड।
गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स को हम जो वो चार्ट के ऊपर जो वो देख लेते हैं, तो करंटली ये शेयर जो है ये अभी फ़िलहाल जो है कंसोलिडेट कर रहा है और हम इसके अंदर जो अभी समझे कि एक क्लियर कट जो ट्रेंड है वो भी आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते कि ये अप ट्रेंड के अंदर है, ये डाउन ट्रेंड के अंदर है। बट इसके अंदर हमारे पास 2 लेवल्स ऐसे हैं, जिनके ऊपर जो है हम इसके अंदर जो अपनी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। करंटली ये शेयर जो है वो ₹29 और 35 पैसे के ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो अगर तो वो लोग जिनके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस उन लोगों का ₹27 का होगा। अगर ये ₹27 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर जो आपको इस शेयर में से एग्ज़िट कर जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, सेल कर देना चाहिए। और अगर आप लोग इस शेयर के अंदर जब वो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, न्यू बाइंग करना चाहते हैं, न्यू ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेक श्योर करें कि ये शेयर जो है ये ₹32 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे दे, इसके ऊपर सस्टेन कर जाए। तो फिर जो आप इस शेयर के अंदर जो वो बाइंग की तरफ जो वो जाएँ, तो फिर ये है कि ये अपसाइड के ऊपर जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक आर्क फॉर्मेशन जो है हमारे पास बन रही है, जिसका जो है ये शेयर जो है ये ब्रेकआउट सबमिट कर देगा। तो जिसके बाद अगर हम इसके अपसाइड के ऊपर जो टारगेट्स की बात करें, तो फाइनल टारगेट जो शेयर के अंदर होगा वो ₹36 और 70 पैसे के करीब-करीब होगा। तो परसेंटेज वाइज़ अगर हम जो वो देखें, तो इस शेयर के अंदर जो वो तकरीबन 15% से ज़ायद का एक्सपेक्टेड गेन आपको मिलेगा, जब ये शेयर जो है ये ₹32 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे देगा। तो स्टॉप लॉस भी बता दिया और बाइंग की न्यू अपॉर्च्युनिटी भी आपको इसके अंदर बता दी है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर भी मार्केट से रिलेटेड इस तरह की अपडेट्स आप लोगों से मिस ना हों। बाकी हमारा जो फ्री व्हाट्सएप का जो चैनल है, फेसबुक का जो चैनल है, फेसबुक का जो ग्रुप है और हमारा जो सेकंड यूट्यूब का जो चैनल है ग्रेरा ट्रेडिंग के नाम से, उन सब का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप हमारे डिफरेंट ग्रुप्स को जब ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लिंक के ज़रिए उनको भी जो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया है, ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है, ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल जो है वो रिसर्च कर लेनी है। बाकी जो हमारी लास्ट वीडियो थी, उसके अंदर जो मैंने मारी एनर्जीज़, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी लिमिटेड, हब पावर कंपनी लिमिटेड, सिस्टम्स और साज़गार को जो वो डिस्कस किया था। तो अगर आप इन शेयर्स के अंदर जो वो काम करते हैं, तो आप हमारी जो वो लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।